So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of human resource management, and in this video we are going to cover new topics. इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो पार्ट हो गए हैं उसमें हमने जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स हैं वो काफी कवर किए हैं. सो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर से चेकआउट करेंगे. इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे. अगर आप न्यू हैं तो प्लीज आप जितने भी आपको टॉपिक्स या जितने भी सिलेबस के कोर्स के सब्जेक्ट हैं उसको आप देख जरूर सकते हैं. प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी. सो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगेन, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक दैट इज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टर कौन कौन से जो रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं. हमने से पहले वाले पार्ट में जो भी डिस्कशन किया था, पहले वाले पार्ट में जो बेस था, इसके बाद में एचआर मैनेजर था, तो हमने कहा था कि शुरुआत जो साइकिल से हो रही है वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से होती है. अब हम डीप में एक एक को पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, ठीक है, क्या मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है. तो रिक्रूटमेंट क्या है, कहते नहीं आज रिक्रूटमेंट हो रही है, क्या यहाँ पे रिक्रूटमेंट चल रही है, मतलब लोगों को क्या हायर कर रहे हैं, क्या प्रोसेस शुरू है उसके रिगार्डिंग का. तो रिक्रूटमेंट इज अ वाइटल फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है that involve the process of attracting, identifying and selecting qualified candidate to fill job vacancies within the organization. जो क्या करता है, कैंडिडेट्स को जो क्वालिफाइड है, मतलब जो जॉब है मेरी उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट है जिनके अंदर वो क्वालिफिकेशन है उनको पहले तो अट्रैक्ट करना, फिर वो उसके लिए अप्लाई करें, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद हम प्रोसेस फर्दर क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे उन कैंडिडेट को जो उस जॉब वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं. ये क्रूशियल स्टेप है इन बिल्डिंग अ कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल वर्कफोर्स एज ए डायरेक्टली इम्पैक्ट द क्वालिटी एंड स्किल सेट ऑफ एम्प्लॉयड हायर्ड. ये बहुत ही क्रूशियल इफेक्ट है क्योंकि ये ऐसे वर्कफोर्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट असर डालेंगे. ठीक है, आपको ऐसे ही स्किल्ड एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करना है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा दे पाए, अच्छी परफॉर्मेंस से उसको इम्प्रूव कर पाए, उसकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाए. तो ये इंपॉर्टेंट है ताकि आप अच्छे कैंडिडेट को हायर करो. द कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट रिवॉल्व्स अराउंड फाइंडिंग द राइट इंडिविजुअल विद द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस. इसमें आपका पूरा जो फंक्शन है, जो पूरा चीज है जो रिवॉल्व करती है वो इसी पे करती है कि आप राइट इंडिविजुअल को फाइंड कर पाओ जिसके पास जितनी जो भी स्किल आपको चाहिए वो हो, एक्सपीरियंस हो, पोटेंशियल हो, जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर पाए. इट एम्स टू मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब विद द कैपेबिलिटी एस्पिरेशन ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट. जो भी हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है और जो भी उसकी स्किल, कैपेबिलिटीज और उसके अंदर पोटेंशियल है, वो सारी चीजें आपस में क्या हो, मैच हो. ऐसा नहीं कि हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट कुछ और थी, हमने ऐसे कैंडिडेट को हायर कर दिया जिसके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है. तो नहीं यार, फिर तो आप बेकार कर रहे हो. इफेक्टिव रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी कैन लीड टू हायर एम्प्लॉय रिटेंशन. अगर आप अच्छा रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी लेते हो तो वो एम्प्लॉय जिसको आपने हायर किया होगा वो लंबे समय तक रुकेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और अच्छा कल्चर जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप होगा. तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट इंडिविजुअल को फाइंड करने पे फोकस करना है जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट से पूरी तरीके से क्या करता हो, मैच करता हो. फैक्टर इफेक्टिव रिक्रूटमेंट क्या है, कौन कौन सी चीजें रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करेंगी. रिक्रूटमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट बीइंग एंड दैट इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड हायर सुटेबल कैंडिडेट. इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर होते हैं जो रिक्रूटमेंट पे असर डालते हैं. ठीक है, कुछ की फैक्टर क्या है. पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. कंपनीज एक्सपीरियंसिंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन may need to hire additional employees to increase demand and establish presence in the new market. तो रिक्रूटमेंट हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. पहला है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो, या आप मान लो कि आपको लग रहा है कि हम एक्सपेंड करेंगे, हम न्यू ब्रांच खोलेंगे, हमारी ग्रोथ अच्छी जा रही है, तो अब आपको नए एम्प्लॉयज और हायर करने होंगे ताकि जो इंक्रीजिंग डिमांड है, जो नई मार्केट में आपकी जो प्रेजेंस आपको बनानी है वो आप स्टैब्लिश कर पाओ. लाइक आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन था, एक स्कूल था, आपको लग रहा है मैं न्यू ब्रांच खोलने वाला हूँ, तो अब आपको नए एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, तो आपको उन्हें हायर करना होगा. या तो अगर आप अपनी ही ब्रांच को और बड़ा कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको और एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, तो उनको हायर करना होगा, इसलिए भी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो. नेक्स्ट इज लेबर मार्केट कंडीशन. देखोगे द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर इन द लेबर मार्केट इज सिग्निफिकेंट फैक्टर. इन टाइट लेबर मार्केट वेयर स्किल वर्कर आर स्कार्स, रिक्रूटमेंट बिकम मोर चैलेंजिंग. लेबर मार्केट कंडीशन देखोगे, अगर आपको लग रहा है जो मार्केट की कंडीशन है वो बहुत ही टाइट है, स्किल लेबर ज्यादा मिल नहीं रहे हैं, कमी है उनकी, तो आपको रिक्रूटमेंट जो है वो आपके लिए और चैलेंजिंग हो जाएगा. ठीक है,
तो उस केस में भी ये चीज़ भी आपके जो रिक्रूटमेंट है उस पर क्या करता है, असर डालता है। पहले तो अगर आपको अवेलेबिलिटी आपको चाहिए तो आप पे असर आएगा कि आपको रिक्रूटमेंट करना होगा। लेबर मार्केट आपको लग रहा है स्किल वर्कर नहीं है, उनकी कमी है, तो आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा और वो रिक्रूटमेंट आपके लिए बहुत चैलेंजिंग भी होगा। Next is economic condition. The overall economic situation, including economic growth, inflation rate, market stability, can affect job seeker willingness to explore new opportunity. अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो है, महंगाई बहुत ज्यादा है, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब ज्यादा लोगों को मिल नहीं रही है, तो आपको जो जॉब मिलेगी आप उसको ले लोगे, फिर आप नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना नहीं चाहोगे। तो इस चीज का भी इफेक्ट आपके रिक्रूटमेंट में देखने को मिलता है। मतलब ये कि अगर आपको लग रहा है कि आपको न्यू रिक्रूटमेंट करना है और मार्केट में इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं, तो लोग अपनी जॉब को स्विच ही नहीं करना चाह रहे हैं, छोड़ना ही नहीं चाह रहे होंगे, ना आपके पास आना चाह रहे होंगे, तो ये भी आपके रिक्रूटमेंट पे असर डालेगा। जो भी आपके लोग हैं वो भी नहीं छोड़ के जाना चाहेंगे फिर तो, ठीक है, तो आपको रिक्रूटमेंट की कोई जरूरत भी नहीं होगी एज सच। Industry reputation and branding. Organization with strong reputation and positive employee branding tend to attract larger pool of qualified candidate. अगर आपको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की या तो स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन हो तो आप अच्छे कैंडिडेट को हायर कर पाओगे जो बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड होंगे। तो पॉजिटिव कंपनी इमेज भी इनहेंस करती है वर्किंग की, कितना लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं। तो रिक्रूटमेंट को ये भी अफेक्ट करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग कितनी है, रेपुटेशन कितनी है। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं करना चाहेगा जहां की रेपुटेशन अच्छी ना हो, तो उनको रिक्रूटमेंट में दिक्कत आएगी, वो रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको लग रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छी ब्रांड इमेज के साथ है, तो आपके पास अच्छे लोग आ पाएंगे, रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिवली अच्छे से हो पाएगा, चैलेंजिंग नहीं होगा। Job market competition, the level of competition for a specific job role within the industry can impact the ease of recruitment. High demand professions often face still competition for skill candidate. मतलब कि आपको लग रहा है जॉब मार्केट कंडीशन क्या है, ठीक है, कंपटीशन कितना है स्पेसिफिक जॉब के रोल के लिए, लाइक मैनेजर की पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन इंडस्ट्री में, तो उस रोल के लिए फिर आपको रिक्रूटमेंट पे क्या होगा, इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादा लोग होंगे उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपके पास ज्यादा लोग आएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन तो बहुत सारे आपको लोग दिखेंगे, उसमें से आप बेस्ट छाट सकते हो, तो आपका रिक्रूटमेंट और इजी हो जाएगा। तो ये भी आपके रिक्रूटमेंट पर असर डालेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है, टेक्नोलॉजी का यूज रिक्रूटमेंट में ये ऐसा डालता है, सच एज ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, सोशल मीडिया, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम कैन इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है ईजी हो जाए, इसके थ्रू आप ज़्यादा अच्छे लोगों को और अट्रैक्ट कर पाओ, तो इसका भी असर रिक्रूटमेंट में देखने को मिलेगा। डेमोग्राफिक ट्रेंड कैसे है, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक कैसा है, वर्क एज पॉपुलेशन का साइज कैसा है, लोग अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल हैं, तो इसका भी असर इस पे आएगा। लाइक आपको लग रहा है आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, जो वर्किंग एज वाले लोग हैं वो कम है, यंग जनरेशन ज़्यादा नहीं है, बूढ़े लोग हैं, और आपको यंग लोग चाहिए, तो फिर वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट में दिक्कत आएगी क्योंकि आपको अच्छे कैंडिडेट उस एज के नहीं मिल पा रहे होंगे। तो डेमोग्राफिक ट्रेंड भी आपके रिक्रूटमेंट पे असर डालता है। तो ये सिंपली है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके रिक्रूटमेंट को अफेक्ट कर रही हैं ओवरऑल, ठीक है। Next is government regulation. Labor laws and regulation can affect recruitment practice such as affirmative action policies, work visas for international candidate and anti-discrimination laws. जो भी laws हैं गवर्नमेंट के थ्रू, लाइक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ये सारी चीज़ें भी आपकी रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए जो वर्क वीज़ाज हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं, तो अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट को हायर करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो आपको फिर उनको हायर करने में दिक्कतें होंगी। तो ये था कुछ कि रिक्रूटमेंट को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं ओवरऑल, अगर आप हायरिंग करना चाह रहे हो तो उस सब चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें उस हायरिंग पे असर डालेंगी कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एक्सपेंशन है तो आप हायर करोगे, ठीक है। फिर मार्केट लेबर कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका रिक्रूटमेंट कैसा होगा, चैलेंजिंग होगा नहीं होगा, इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लोग आना चाहेंगे नहीं आना चाहेंगे, फिर रिक्रूटमेंट में क्या असर आएगा। तो यहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किया है कि रिक्रूटमेंट क्या है, मीनिंग क्या है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है इसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।